अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम उम्रा अदा करने का मुकम्मल और आसान और सही तरीका आपको बताएंगे। नाज़रीन, उम्रा के दो फ़राइज़ होते हैं और दो वाजिबात होते हैं। अगर आपसे ये फ़राइज़ और वाजिबात इनमें से अगर एक भी छूट गया तो आपका उम्रा मुकम्मल नहीं हो पाता। सबसे पहले उम्रे के दो फ़राइज़ हैं, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो फ़र्ज़ है उम्रे का वो है हदूद हरम से बहर एहराम बांधना, यानी कि हरम शरीफ जो मक्का शरीफ का एरिया है उसके बहर से ही एहराम बांध कर आना। ज़्यादातर लोग अपने अपने मुल्कों से भी बांध कर आते हैं एयरपोर्ट से, और या मक्का शरीफ से बहर जब जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं वहाँ बांधते हैं। तो यानी कि हदूद हरम से बहर एहराम बांधना है, हरम शरीफ के अंदर एहराम आप नहीं बांध सकते। दूसरा है तवाफ़ करना। ये अगर आपसे छूट जाएं, जो 7 चक्रे लगाने होते हैं, ये अगर आपसे छूट जाएं तो उम्रा नहीं हो पाता मुकम्मल। उसके बाद दो वाजिबात हैं। पहला है सफ़ा मरवा के दरमियान सई करना। उसके बाद दूसरा वाजिबात है कि सर के जो बाल हैं वो आपने मुंडवाना है या सर के बाल आपने कम करने हैं। अगर ये छूट जाते हैं तो आपको फिर बतौर बकरा वो दम देना पड़ता है। सबसे पहले एहराम का तरीका बताएंगे। एहराम बांधने से कबल जिस्म की ज़हरी सफाई का आपने ख़ास तौर पर एहतमाम करना है। नाखून तराशें, ज़ेर नाफ और बगल के बाल साफ करें, मूछें और दाढ़ी दुरुस्त करें। उसके बाद जिस्म को अच्छी तरह मल करना है, खुशबू लगाएं। फिर मर्द सिला हुआ जो आप कमीज शलवार पहनते हैं वो आप उतार कर आपने एहराम वाली चादर है वो आपने पहननी है। मक्का शरीफ के अंदर से भी मिल जाती है, बहर से मिल जाती है, अपने अपने मुल्कों के अंदर से आप जहां आते हैं वहीं से भी मिल जाती है। वो आपने चादर लेनी है और तह बंद नाफ के ऊपर से बांधें और एक चादर कंधों से ओढ़ लें। सर नंगा रखें और दोनों बाजू ढांप लें। ख़वातीन अपने कपड़ों में ही एहराम की नियत करें, जो उन्होंने घर से कपड़े पहने हैं उन्हीं कपड़ों में एहराम की नियत कर सकती हैं। उसके बाद एहराम की नियत जो है वो आपने करनी है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मुकम्मल इस कुरान पाक की और जो अहादीस और जो जितनी भी आयातें होंगी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, आप कॉपी कर लीजिएगा। अभी एहराम की जो नियत है उसका तर्जमा इस तरीके से है, इलाही मैं उम्रे की नियत करता हूँ और मैंने एहराम बांध लिया, इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। ये नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप कॉपी करके अपनी कॉपी पेंसिल पर लिख लें। उम्रे की नियत आपने किस तरीके से करनी है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि एहराम की नियत बांधने के फौरन बाद मर्द सर नंगा करके और औरतें अपना सर ढांप कर इस तरीके से नियत करेंगी, ऐ अल्लाह मैंने उम्रे का इरादा किया है, उसकी अदायगी को मेरे लिए आसान फरमा और मुझसे कबूल कर ले और इसके अदा करने में मेरी मदद फरमा और इससे मेरे लिए बरकत अता फरमा। मैंने उम्रा की नियत की और इसके साथ अल्लाह ताला के लिए एहराम बांधा। उसके बाद नाज़रीन आपने तलबीह करनी है। नियत करते ही मर्द जो है वो ज़रा बुलंद आवाज़ से, जबकि ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ से 3 बार तलबीह पढ़ें। तलबीह के अल्फाज ये हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मैं हाजिर हूँ या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, बेशक तमाम तारीफ़ें और नेमतें तेरे लिए हैं और मुल्क भी, और तेरा कोई शरीक नहीं। नाज़रीन उसके बाद आपने दुआए तलबीह के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर इस तरीके से दुआ मांगें, ए अल्लाह मैं आपसे आपकी रज़ा और जन्नत मांगता हूँ और आपकी नाराज़गी और जहन्नम से आप ही की पनाह चाहता हूँ। उसके बाद और जो दुआएं चाहें मांगें। अब आप पर एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई हैं, लिहाजा हिमा वक्त इन पाबंदियों को मलहूज रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तलबीह पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इस तरीके से ये पढ़ते रहें, तलबीह पढ़ते रहें। उसके बाद सफ़र आखरत को याद करके अपने गुनाहों पर दिल से ताइब हूँ, अल्लाह की मोहब्बत और खशियत को दिल में उतारने की कोशिश करें। हरम मक्का में दाखिल होने की दुआ जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये दुआ है, आपने ये पढ़नी है, जिसका तर्जुमा इस तरीके से है, ए अल्लाह ये तेरा और तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम है, बस मेरे गोश्त, खून और हड्डियों को आग पर हराम कर दे। ए अल्लाह मुझे अपने अजाब से महफूज रख, जिस रोज़ तू अपने बंदों को उठाएगा, और मुझे अपने वलियों और अतात गुजारों में शामिल कर दे और मुझ पर नजर करम फरमा, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है।
ناظرین، مسجد حرام شریف میں داخل ہونے سے قبل تازہ وضو کریں، پھر بڑے ہی والہانہ عشق و محبت، ذوق و شوق اور عجز اور نکساری کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے اور دعائیں مانگتے ہوئے پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھیں۔ یہ دعا پڑھیں سیدھا پاؤں اندر رکھتے ہی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ جتنی دعائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نیچے میں لکھ رہا ہوں، آپ کاپی پنسل لے کر آپ لکھ لیجئے گا جب بھی آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے ہیں۔ پھر یہ نیت کریں کہ اے اللہ، میں جتنی دیر اس مسجد میں رہوں اتنی دیر کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ ناظرین، مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد جو ہی بیت اللہ پر یعنی کہ کعبہ شریف پر آپ کی پہلی نظر پڑے تو یہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ناظرین، اس کے بعد طواف کی نیت۔ طواف سے قبل مرد حضرات جو ہیں اپنا سیدھا بازو چادر سے باہر نکال لیں اور حجر اسود یا اس کی سیدھ میں بنی ہوئی فرش کی کالی پٹی جو ہے کہ بائیں طرف کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ان الفاظ میں نیت کریں، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی سبعۃ اشواط اللہ تعالی عز وجل۔ ناظرین، اس کے بعد طواف کی نیت کے بعد کالی پٹی کے اوپر آئیں اور حجر اسود کے مقابل ہو کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں۔ جس طریقے اگر آپ وہاں اگر جائیں گے یعنی کہ طواف شروع کہاں سے کرنا ہے، حجر اسود کی بالکل سیدھ، اور وہاں پہ اگر آپ جائیں تو سبز رنگ کی ایک اوپر پٹی لگی ہوتی ہے، نشاندہی ہوتی ہے، وہاں سے آپ نے یعنی کہ ایک وہیں سے شروع ہوتا ہے پھر وہیں آ کے ختم ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ شروع کریں گے تو آپ نے اپنے جو ہاتھ ہیں وہ کانوں تک اٹھانے ہیں، ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں اور کہیں بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیں، ورنہ ہاتھوں سے ہی اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں بوسہ دے لیں، کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اشارہ کر کے بھی بوسہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بوسہ دینے کے بعد آپ نے اللہم ایمانا بک و اتباعا لسنت نبیک کہتے ہوئے کعبہ تک پڑھیں۔ طواف کی دعا جو ہے، اب جو پٹی ہے کھڑے کھڑے اپنا رخ اس طریقے سے تبدیل کریں کہ کعبۃ اللہ آپ کے بائیں طرف ہو، اور درجل یعنی کہ پڑھنے کے بعد جو مرد رمل کرتا ہے یعنی کہ اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے آگے بڑھے، جبکہ عورتیں رمل نہیں کریں گی۔ اس طریقے سے جو دعائیں ہیں اوپر سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر طواف کی دعا یاد نہ ہو تو پھر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار یا کلمہ شہادت یا درود شریف، کوئی بھی آپ جو چیز آپ کو آتا ہے قرآن اور حدیث میں، جو بھی چیز آپ کو پڑھنی آتی ہے قرآن میں سے یا کوئی دعا آتی ہے، آپ وہ ورد آپ جاری رکھیں۔ تو ایک چکر مکمل ہوگا، 3 چکر کے بعد رمل بند کر دیں اور باقی 4 چکر اپنی رفتار سے پھر آپ نے چلنا ہے۔ 7 چکر پورے ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر استلام یعنی استلام کا اشارہ کر کے یعنی کہ اس طریقے سے حجر اسود کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے طواف ختم کر دیں۔ اس کے بعد سیدھا کندھا اپنا ڈھک لیں۔ اس کے بعد آپ نے جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد ناظرین آپ نے مقام ابراہیم جو ہوتا ہے، مقام ابراہیم پر جہاں آسانی سے جگہ مل سکے، جہاں بھی لازمی نہیں ہے، لوگ بہت سارے بے ادبی کرتے ہیں کہ جو مقام ابراہیم ہے اسی کی ہی پیچھے بالکل اس کے پیچھے ہی پڑنی ہے، جس کی وجہ سے عورتیں بہت ساری ہوتی ہیں، مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اور آگے سے اوپر جھمپ لگاتے ہیں۔ تو آپ کو جہاں آسانی سے ملے ادب اور احترام کی سر جھکائے وہاں پر آپ نماز پڑھیں، بس مقام ابراہیم کے پیچھے ہونے چاہیے جہاں بھی پڑھیں۔ 2 رکعت واجب نماز ادا کریں اور پھر دعا کریں۔ اس کے بعد مقام ملتزم یعنی حجر اسود سے جو باب کعبہ تک کی 8 فٹ کی دیوار ہے، اگر جہاں بھی جگہ مل جائے دعا کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا خاص مقام ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بڑی عاجزی سے دیوار سے لپٹ کر دعا مانگتے تھے۔
मकाम मुल्तज़म से फारिग होने के बाद जमजम के पास आएँ, काबा शरीफ की तरफ मुंह करके खड़े खड़े बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 सांसों में जितना पानी पी सकें पिएं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहें और ये दुआ मांगें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़्क़न वासिअन व इल्मन नाफ़िअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन, कि या अल्लाह मैं तुझसे वसी रिज़्क़ और नफ़े रसां इल्म और हर एक बीमारी से शफा का तलबगार हूँ। नाज़रीन, उसके बाद आपने सही की नियत करनी है। आप ज़मज़म पीने के फ़ौरन बाद या फिर थोड़ा सा आराम अगर आप करना चाहें, थक गए हैं तो थोड़ा सा आराम करने के बाद सफ़ा मरवा में सही के लिए पहले हजर अस्वद पर आएँ और हस्बे साबिक इस्तलाम के बाद बाब सफ़ा की जानिब रवाना हूँ। दिल में सही की नियत करें और ज़बान से ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु। नाज़रीन, की मैं नीचे लिख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद सही के हर चक्कर शुरू करने की दुआ है। जब नियत और दुआ से फारिग हो जाएं तो फिर खाना काबा की तरफ मुंह करें और दोनों हाथ उठाकर हर चक्कर के शुरू में अपनी ज़बान से ये अल्फाज अदा करते रहें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, अल्लाह सबसे बड़ा है और सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। नाजरीन, सफ़ा मरवा पे जो कि चढ़ने हैं, आपने जब आप सफ़ा या मरवा से उतरें तो उतरते वक्त ये दुआ करें जो मैं नीचे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आपने दुआ करनी है। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दी है मैंने, आप वहाँ पे कॉपी करके लिख सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन, सफ़ा की सीढ़ियों से उतरते ही आपके सफ़र का आगाज़ मरवा की तरफ शुरू हो जाता है। लिहाजा मरवा की तरफ चलते हुए ये दुआ करते रहें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उसके बाद आपको कोई भी याद ना हो तो फिर भी कोई भी आपको जिक्र सुबहान अल्लाह आता है, अल्हम्दुलिल्लाह आता है, अल्लाहु अकबर आता है, अस्तगफिरुल्लाह या दुरूद शरीफ, कोई भी चीज़ आती है सफ़ा मरवा के दौरान आप पढ़ते रहें। सफ़ा से मरवा तक जाने को एक चक्कर और मरवा से सफ़ा तक वापस आने को दूसरा चक्कर कहते हैं। इस तरह 7वां चक्कर, क्या आप दोबारा समझ लें, सफ़ा से मरवा तक जाने को एक चक्कर और मरवा से सफ़ा तक वापस आने को दूसरा चक्कर कहते हैं। इस तरह 7 चक्कर मुकम्मल मरवा पर, 7 चक्कर मरवा पर आकर ख़त्म हो जाता है। फिर जब सफ़ा या मरवा पर पहुँचें तो हाथ उठाकर किबला रुख होकर दुआ करें। 7वें फेरे के बाद अब सही ख़त्म हो गई, आखिर में किबला रुख होकर हाथ उठाकर दुआ करें। नाज़रीन, जब 7 सही मरवा पर जाकर ख़त्म होती हैं तो उम्रा के तमाम अफ़आल मुकम्मल हो जाते हैं। अब आप मस्जिद हराम से बाहर आएँ। मर्द हजरात अपने बाल मुंडवाएँ, निशानी के तौर पर कुछ बाल कुतरवाना चाहें तो वो कुतरवाएँ, और ख़वातीन सर के पिछले हिस्से से सिर्फ एक पुर के बाल काटें। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्र मुकम्मल हो गया। उम्रा आप पर एहराम की पाबंदी अब ख़त्म हो जाती है। अब आप अपनी रिहाइश गाह जहाँ पर आप हैं वहाँ पर जाएं और एहराम को आराम सुकून से उतारा जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस अपने अजीम बारगाह में कबूल फरमाए उम्रा, और जितने भी लोग ये सुन रहे हैं और जहाँ जहाँ तक ये शेयर करेंगे, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को उम्रे की सआदत नसीब फरमाए और अपने पाक हरम काबा शरीफ में इस पाक सरज़मीन पर आने की तौफीक और अल्लाह पाक इस्तिताअत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कोई भी उम्र के मुतल्लिक़ कोई चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी सिलसिले में हम सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और मक्का और हज के इंतज़ामात भी हम संभालते हैं। तो अगर आपने कुछ भी इन इंतज़ामात के बारे में, मक्का में उम्रा या हज के बारे में या किसी ज़ियारतों के बारे में तफसीलात पूछनी है तो आप कमेंट में आप बताएँ, हम उस पर मुकम्मल वीडियो बना देंगे। दुआ में याद रखिए। द विजिटर किंग ऑफ सऊदी अरब। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम।